गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहें। सो गाइस, मैंने जैसे पोस्ट किया था कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बट अभी काफ़ी हद तक वो ठीक है। उसे क्या हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में हैं जो मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। हो सकता है आप मुझे सजेस्ट कर सको, या फिर जो मेरे साथ बीता है आपके साथ वो नहीं हो, ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि किसी के साथ भी नहीं हो। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो जो हुआ है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँ कि आखिर उसे हुआ क्या, जिससे मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मुझे हॉस्पिटल के चेहरा देखना पड़ा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर भी इतना क्या इमरजेंसी था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इसी आज का सवाल भी यही है और मेरा जवाब भी यही है। तो आप लोग को, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मेरे थ्रू जितने भी लोग हैं, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो, इसीलिए मुझे उन सब के बारे में भी आपको बताना काफ़ी ज़रूरी लगता है, ताकि जो मेरे साथ हो वो आप लोग के साथ नहीं हो, आप लोग समझ सकें इन बातों को कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, तो आपके साथ में ना हो। तो चलिए इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम आई थिंक कुछ 9 से शुरू हो रहा था, 9 जुलाई से, हाँ 9 जुलाई से शुरू हो रहा था। तो बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। तो फिर भी मैंने जब उसे एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल मैंने भेज दिया था, बारिश में ही भेज दिया था मैंने उसे। हल्का फुल्का उस टाइम बारिश आ रहा था, फिर भी मैंने उसे भेज दिया था। वो बिल्कुल ठीक थी उस टाइम। मैंने उसे स्कूल भेज दिया क्योंकि एग्ज़ाम था। ऑलरेडी उसने सारे तैयारी प्रिपरेशन सारी करी रखी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसका एग्ज़ाम ख़राब जाए या नहीं देने की वजह से उसके मन को मायूस हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि चली जाओ, तो घर वालों ने कहा ठीक है, तो वो चली गई। लास्ट में 1 घंटे के बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, आज वाला एग्ज़ाम लास्ट में होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर वो आ गई। फिर नेक्स्ट डे भी उसका एग्ज़ाम था, हल्का फुल्का हुआ। मैंने उसे बरसाती पहना कर भेज दिया स्कूल, रेनकोट पहना कर स्कूल भेज दिया। स्कूल जाने के बाद भी जब वो आने टाइम था, मैंने रेनकोट ले जाना भूल गई उसे, बारिश के पानी से पूरा भीग गई। फिर से वो भीग कर घर आई, तो कुछ उतना हुआ नहीं, हल्का फुल्का सा उसे माइनर खांसी जिसे कहते हैं, हल्का फुल्का सा था। तो मैंने उसे उतना सीरियस नहीं लिया। फिर धीरे धीरे उसका एग्ज़ाम हो गया। बारिश में आप जानते हैं ना कि जो मानसून सीज़न होता है उसमें किस तरीके से बारिश होती है। अभी कुछ हो रहा है तो तभी कुछ हो रहा है, अभी धूप आएगा तो अभी तुरंत में छर बारिश होने स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हमारे साथ, तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट भी ले लिया मैंने, सब कुछ उसका बहुत अच्छा पेपर भी गया उसका। बट सिर्फ अच्छे पेपर के चलते अपने बच्चे के हेल्थ से मजाक मैंने कर दिया। मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ अच्छे पेपर के चलते मैंने उसके हेल्थ से मजाक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसका पेपर बहुत वो उसने तैयारी कर रखी है, पूरी पढ़ाई उसने कर रखी है। आप जानते हैं जब बच्चे ना स्कूल जाते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो शुरू से जितने 1 साल से मैं उसे सारे प्रिपरेशन कराए जा रही थी, तो उसके माइंड में था। तो मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी पढ़ने में। तो मुझे लगता था कि अगर मैं उसके टेस्ट, और वो भी फाइनल नहीं था, हाफ ईयरली नहीं था, सिर्फ एक यूनिट टेस्ट था, पर मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी था कि मेरा बच्चा करेगी काफ़ी अच्छा। आखिर में उसने किया, काफ़ी अच्छा पेपर भी गया उसका। एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गया। अचानक से उसे फीवर हो गया, माइनर फीवर था, ज़्यादा फीवर नहीं था, माइनर फीवर था। मैंने उसे मेडिसिन दे के छोड़ दिया कि स्कूल तो जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था, और डिसिप्लिन अभी भी ज़रूरी है कि डेली स्कूल बेसिस में आप स्कूल जाओ, ट्यूशन पढ़ो, जितना खेलना उतना खेलो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। जिस तरीके से दिन भर का मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और था भी। इसी की वजह से मैंने उसे स्कूल जाने दिया कि नहीं, आपका माइनर जो भी फीवर है माइनर है, आप मेडिसिन लो और जाओ। तो वो चली गई। वो उतना कंप्लेन भी नहीं करती थी कि मम्मा ऐसा वैसा, वो चली गई। तो फिर 2-3 दिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मम्मा ने, मेरी जो मम्मा है, उन्होंने कहा कि नहीं एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बच्चे का हालत अब अच्छा नहीं मुझे लग रहा है, उसे फीवर भी आ रहा है, कफ एंड कोल्ड भी है, उसे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे स्कूल नहीं जाने दो 2-3 दिन। मैंने कहा ठीक है,
नहीं जाने देते हैं स्कूल। 2-3 दिन की तो बात है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा तो 5 डेज़ हो जाएगा, उसमें वो रेस्ट भी कर लेगी और उसका जो ये सब है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसे नहीं जाने दिया 5 डेज़, वो ठीक थी। 6 डेज़ में क्या हुआ कि मैंने उसे सुबह में रेडी किया, रेडी करने के बाद उसे मैंने मैगी खिलाया, इस फेवरेट उसका मैगी। और हाँ, जितने दिन वो बीमार थे ना, वो कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं। बोलते थे हम लोग खा लो खा लो खा लो, कुछ भी नहीं। और कुछ खिला भी दे ज़बरदस्ती तो तुरंत उल्टी कर देती थी। और ऐसा बात नहीं कि मैंने डॉक्टर को रिकमेंड नहीं किया, डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया इस बारे में। डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया, बट वो मेडिसिन मैंने तुरंत में नहीं लिया। मैंने मेडिसिन भी उसका 5-6 दिन बाद स्टार्ट किया। फ़ीवर का तो मेरे पास ऑलरेडी उसका था, तो मेरे पास फ़ीवर का था तो मैं उसका फ़ीवर का देती थी। उसके बाद मैं उसका कुछ दवा और नहीं देती थी। खांसी का था तो मैं देती थी और फ़ीवर का देती थी और कुछ नहीं देती थी। तो फिर मैंने उसका डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। सुबह में उसको बहुत तेज़ उल्टी हुई और उसका पूरा जो आँख का एरिया है ना, पूरा लाल हो गया। आँख का एरिया लाल हो गया, नाक लाल हो गया और पूरा मुंह उसका अजीब सा लाल हो गया और बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर। समझ सकते हो, इतनी वीकनेस में थी, इतनी वीक थी ना, लगता था जैसे कि स्कूल जाते वक्त टाइम में गिर जाएगी। मेरी मम्मी ने कहा कि इसको स्कूल नहीं भेजो, भले तुम इसको रेडी कर दियो पर उसको स्कूल नहीं भेजो। पर मेरा पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नाटक कर रही है या कुछ भी पता नहीं। मैंने उसे बिठाकर स्कूल भेज दिया और स्कूल से भी वो काफ़ी अच्छे से खुशी आई। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आई, काफ़ी अच्छे से आई स्कूल से भी। और हमारे में कहते हैं ना कि अजवाइन तेल की मालिश हम लोग करते हैं, तो मैंने उसके अजवाइन तेल की अच्छे से मालिश भी की। उसके बाद जब वो रात को घर में सोई, वो फिर उसके बाद 3 बार वो ठीक थी। खांसी भी उसका रिलीफ था, सब कुछ ठीक था, फीवर भी उसका नहीं था, सब कुछ ठीक था। और रात को शाम से उसका जो खांसी स्टार्ट हुआ, मम्मा ने कहा कि इसको थोड़ा सेक लगाओ तो शायद उसका खांसी रिलीफ होगा। मैंने उसे सेक भी दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने उसे अदरक कहते हैं ना, हनी में अदरक का ये दिया थोड़ा कि वो चॉकलेट की तरह जूस है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसने फेंक दिया, वो किया ही नहीं, उल्टा फेंक दिया, कह रही नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने फेंक दिया। रात को वो सोई थी, बिल्कुल सोई थी, हम लोग भी सोए थे, सब कोई सोए थे। खांसते मैं रात भर बैठी रही उसके चलते, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और मुझसे सोया नहीं जा रहा था कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा जबकि मैंने ऑलरेडी उसे मेडिसिन दे रखा था, जो डॉक्टर ने कंसल्ट करके रिकमेंड किया था, मैंने उसे दे रखा था, तो वो खांसी जा रही थी। खांसते उसे अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और ऐसा वॉमिटिंग हुआ कि वो सर पकड़ के रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे सर में मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो सही से बोल नहीं पा रहे थे, उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं। आधी रात को मम्मा को मैंने फ़ोन मिलाया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा कि कुछ कहना। और सही में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम, बहुत हद से ज़्यादा। तो मैंने जैसे तैसे उसे भोलनी लगाया, जैसे तैसे उसे बाम लगाया, वो सो गई। फिर मैं आधी रात को मम्मा को फ़ोन, मम्मा ने कहा घर आ जाओ। मैं तुरंत आ गई, उसको लेकर, दोनों को लेकर, छोटी वाली को लेकर, उसको लेकर तुरंत घर आ गई। उसके बाद में वो दोनों सो गई। फिर अचानक दूसरा दिन वो बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, दिन भर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने कहा अब ठीक है, शायद उसे खांसी भी नहीं हुई, फीवर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से 2 बजे रात को वो ऐसा उठ के रोई, उसके सिर में ऐसा दर्द उठा कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती, ऐसा दर्द उठा। वो पकड़ के जो तेज रोई, जो कूदी, जो रोई, अनएक्सपेक्टेड था वो दिन। हम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके भागे, वो ऐसा दर्द में थी। तुरंत डॉक्टर ने तुरंत एडमिट किया उसे, तुरंत उसे जो चैनल है वो लगाया गया, उसमें इंजेक्शन दिया गया, वो लगभग ठीक थी। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद फर्स्ट डे उसे दर्द नहीं हुआ, बट वो रात वाला सिस्टम फिर हुआ। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। दिन भर ठीक रहती थी, दिन भर उसे उतना पेन नहीं होता था, बट रात को जो पेन होता था ना, दिमाग के पार जाता वो पेन, उतना ज़्यादा उसे पेन होता है। दिन भर ठीक थी, हॉस्पिटल में भी तब उन लोगों ने दवा दे दिया, वो ठीक थी। बट रात को उसको जो पेन हुआ फिर स्टार्ट हो गया। मैं दौड़ के भागी, बोला मैंने कि इसे वो पेन फिर से, तो उन्होंने कहा कि पैरासीटामोल दीजिए पेन के लिए, वो ठीक रहेगी।
मैंने कहा पैरासीटामोल तो मैंने दे दिया। फिर बोला कितना देर में दिया? बोला 1 घंटे में दिया। जब 1 घंटा में दिया तो वो भी आप 4-4 घंटे में दे सकते हैं, वो भी आप जल्दी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी इतने पेन में है और 4 घंटे तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दे रही है। इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि पूरा हॉस्पिटल में जितने पेशेंट थे ना, जितनी भी मम्मा थी, वो सब उठ के सिर्फ इसी को देख रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है जो बच्चा इतना ज़ोर ज़ोर से कूद कूद के रो रही है। वो दिन मेरे लिए मैं घर में फ़ोन मिला कर सबको परेशान किए जा रही थी कि मेरे बच्चे को आखिर हुआ क्या है, हुआ तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उस दिन मैंने उसे बाम लगा कर फिर मैंने कहा किसी के पास अगर बाम ही हो या कुछ रोलन कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। उन्होंने तुरंत मुझे दिया, मैंने उसे बाम लगाया और लगाने के बाद वो काफ़ी रिलीफ हुआ। वो सो गई। सोने के बाद वो सो तो गई। फिर दूसरा दिन फिर मम्मी गई। हम दोनों ना एक दूसरे को बदल बदल के उस दिन हॉस्पिटल में रहते थे। दूसरे दिन मम्मी गई। दिन भर वो ठीक थी, रात भर वो ठीक थी। मुझे लगा कि शायद मम्मी को लगा कि शायद वो अब ठीक रहेगी, ठीक हो जाएगी। अचानक से सिस्टर ने ऐसे उसके चैनल में दवा भरी कि वो दर्द सीधा उसके ब्रेन में हो गया। और ऐसा दर्द हुआ ना, ऐसा दर्द कि मम्मी बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि वो दर्द पूरे दिन भर के लिए था। आप समझ सकते हैं, वो दर्द बिल्कुल दिन भर के लिए था। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो ही जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है। हमने सर से कहा कि सर इसके ब्रेन में ऐसे क्यों हो रहा है। और हाँ, मैं जिस गलती की बात कर रही थी ना, वो भी गलती के बारे में बताऊंगी कि मैंने आखिर ऐसा क्या गलती की जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता था मेरी बेटी के साथ। वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन मैंने क्या गलती किया था और क्या गलती की सज़ा मुझे मिली है। तो मैंने सर से कहा तो सर ने कहा कि हाँ माँ है, समझेगी नहीं, इसका एक बार CT स्कैन कर दो। CT स्कैन में तो कुछ समझ में आएगा तो किया जाएगा। CT स्कैन उन्होंने किया, बिल्कुल नॉर्मल CT स्कैन। उसके बाद में उसे कफ की शिकायत थी जो, तो उन्होंने चेस्ट की फ़ोटो भी, एक्सरे भी किया। एक्सरे भी बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कहा जब सब नॉर्मल है तो फिर उसकी ये कंडीशन क्यों है, क्यों उसके ब्रेन में इतना दर्द, इतना पेन हो रहा है। उन्होंने कहा इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक्चुअली वो 10 दिन पहले पत्थर पे गिर गई थी। मेरी छोटी वाली बेटी को लेकर के वो गिर गई थी। हम नहीं थे वहाँ पर जब वो गिरी थी। वो रोते रोते घर आई थी तो हमें लगा था कि हल्का फुल्का चोट होगा। हमने ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया, हमने उतना ज़्यादा नहीं लिया। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हमारी यही थी कि हमने ये नज़रअंदाज किया। अगर नज़रअंदाज ये चीज़ नहीं करते तो मुझे इतना कुछ भोगना नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे एक बर्फ़ का टुकड़ा उसके सर पे लगाना था, कुछ नहीं करना था। सिर्फ अगर बर्फ़ का टुकड़ा लेकर जहाँ चोट लगा था यहाँ पे उसको चोट लगा था। आज तक वो चीज़ कहती कि मम्मा मैं जहाँ गिरी थी ना, मुझे आज तक वही पेन हो रहा है। और मैं आपको बोली भी थी कि मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है। और सही में उसने कहा था कि मम्मा मुझे हल्का, मुझे लगा कि ऐसे गिरी हो कि तू वो बोल रही है। वो दिन आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजरा होगा। उसे हल्का हल्का पेन हुआ। उसके बाद हमने उसे कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। तो 1-2 दिन बोली उसने कि मुझे पेन हुआ है, तो मैंने उतना केयर नहीं किया। हमने कहा गिर गई होगी, हल्का हल्का हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, चलो पढ़ाई करो चाहे कुछ भी करो, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट उसका वो पेन अभी तक रह गया, वो दर्द अभी तक रह गया। अगर मैंने उस दिन उससे एक थर्मोफेल जेल होता है वो लगाया होता, या फिर एक अन्निका नाम की भी मेडिसिन आयुर्वेदिक होती है वो लगाया होता, या उसे कुछ न लगाकर सिर्फ बर्फ़ लगाया होता, तो आज मुझे इतना कुछ नहीं देखना पड़ता। फिर भी CT स्कैन में ये सब कुछ नहीं आया। मैंने सर से कहा तो सर ने कहा कि शायद इसके जो चोट लगी है उसका इन्फेक्शन होगा इसके माथे पे, शायद इसीलिए हो रहा होगा। मैंने कहा शायद। फिर सर ने कहा कि अब तुम्हारा CT स्कैन भी हो गया, एक्सरे भी हो गया, जब कुछ भी नहीं है तो हमें डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। मैंने भी कहा सर वहाँ डिस्चार्ज कर दीजिए, हम बाहर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज हो गया। घर आके वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी भली थी। उसे हल्का फुल्का आराम था, हल्का फुल्का पेन था, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ था। मैंने भी कहा कि हाँ शायद मेरा बच्चा अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बट अचानक से मैं कल उसको लेकर बहुत अच्छे नंबर 1 डॉक्टर के पास गई थी जो हमारे यहाँ पर है, कि वहाँ पे कंसल्ट कर लेते हैं कि आखिर से पेन क्यों हो रहा है।
तो मैंने सर से कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, वो गिरी भी थी, उसका भी हो सकता है क्या पेन है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, सीटी स्कैन में इसका पेन आ जाता, अगर वैसा कुछ बात होता तो वैसे भी अगर सीटी स्कैन में ये चीज़ आ जाता। तो मैंने कहा जब सीटी स्कैन में नहीं आया, कुछ एक्सरे में कुछ नहीं आया, तो उसे ये पेन का सामना क्यों करना पड़ा, क्यों उसे इतना दर्द हो रहा है, क्यों उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उसे ठंड लग गई है। तो मैंने कहा ठंड लग गई, इतना ज़्यादा ठंड लग गई है सर। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग गई है, वो बारिश में भीगी, इस वजह से उसे इतना ठंड लगी है। और फिर उसके बाद में उसे फीवर भी था, उस सब को लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से उसके सर में इतना दर्द है। तो उन्होंने दवा दिया, हम लेके आए घर, सब कुछ ठीक था, खाते पीते आए। एक समोसा मैं उसके लिए ली, बोली कि मम्मा मुझे समोसा खाना है। समोसा लिया, गुलाब जामुन लिया, उसे खिला दिया अच्छे से। जब घर में आने के बाद सब कुछ खा लिया उसने, अचानक से 1 घंटे के बाद वो सो गई। दिन भर वो सोई नहीं थी और हम डॉक्टर के पास भी शायद दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच हम लोग गए थे। तो ये सब के बाद वो उसे नींद आया, वो सो गई। अचानक से वो उठी, उठने के बाद उसे इतना ज़्यादा दर्द हुआ, फिर उल्टी की। पहले उसने उल्टी करने के बाद, उसका खांसी और उल्टी के बाद ही वो दर्द उठता है। वो खांसी हुई, फिर उसके बाद उल्टी हुआ, उसके बाद इतना ज़्यादा दर्द में एकदम कूदने लगी वो। फिर से मैंने अपना दिमाग खो दिया कि आखिर इसको हुआ क्या है जो उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उसे क्या किया, बाम लगा के सुला दिया जैसे तैसे। बाम लगाने से उसका आराम मिल जाता है, बस ठंड में मैं सोचती हूँ कि ठंड लगने में कोई इतना ज़्यादा पेन हो सकता है, पता नहीं मुझे। एक बार डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड और किया था कि आप आँख के डॉक्टर को भी दिखा लीजिएगा, आई चेकअप भी करा लीजिएगा। तो मैं आई चेकअप भी उसका कराऊंगी। और एक नस के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, तो मैं उन्हें भी एक बार दिखाना ज़रूरी समझूंगी, ज़रूरी भी करूँगी कि आखिर उसे ये पेन क्यों है। अगर ठंड की वजह से है तो वो ठंड का तो इलाज हो ही जाएगा। उन्होंने, और जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन भी दी है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी दे रहे हैं तो कुछ असर नहीं हो, नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो देते हैं तो असर होता ही होता है, बस कुछ समय लगता है। बट हम माँ है ना, माँ को समझ में नहीं आता कुछ, उन्हें समय से कोई लेना देना नहीं होता, उसे बस अपना बच्चा ठीक चाहिए होता है। अगर आप माँ हैं तो आप समझ सकती है मेरी बातें। मुझे समय से कोई लेना देना नहीं होता है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा सही चाहिए, बस मेरे ये होता है। तो फिर बस अभी उसका कंडीशन, जब से कल आई है हम लोग डॉक्टर के पास से, तो अभी उसका कंडीशन दवा देने के बाद तो अभी पेन नहीं है। बट कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा, जब होता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को पता है कि ऐसा ठंड लगने से क्या होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड लगने से इतना ज़्यादा पेन तो हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बड़े हैं, ठंड लगता है तो ऐसा होता है कि हमारे सर पकड़ लेता है, सर भारी लगने लगता है, सर हो सकता है बच्चा को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा रो रही होगी। पर बच्चा का पेन माँ को समझ में कुछ, माँ बच्चे को पेन को देखकर माँ को कुछ समझ में नहीं आता। ये हर माँ जान सकता है मेरी तकलीफ़ को। और अगर आपके पास कोई सुझाव होगा तो प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो चीज़, ताकि मैं भी वो कर सकूं कि हाँ ऐसे। क्योंकि हाँ, घर में हम जितना भी बात कर लें कि ऐसे करें वैसे करें, पर मैं कुछ समझ में तब भी नहीं आता है उसका दर्द देख के। तो अगर आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ एक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ऐसे करें दीदी, ऐसे करें, तो मैं वैसा ज़रूर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके बच्चे को कहीं भी चोट लगे, कहीं पर भी, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, एकदम जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास। इंतज़ार प्लीज़ मत करिए। हमें इंडियन मॉम की पता है क्या कमज़ोरी होती है, कल चल जाएंगे घर में ठीक कर ले रहे हैं, बाद में चल जाएंगे घर में ठीक कर ले रहे हैं, इधर चल जा रहे हैं उधर ठीक कर ले रहे हैं, ये दवा खिला दे रहे हैं, कल चल जाएंगे। ऐसे में ना हमारा बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ऑलरेडी हमारे बच्चे के शरीर में इतनी एंटीबायोटिक जा चुकी रहती है ना कि कोई और एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं होती है। तो प्लीज़ ये गलती आप मत करिए, ये गलती आप लोग के लिए बहुत 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 भारी पड़ सकती है। जो गलती मैंने की वो आप मत करिए। तुरंत डॉक्टर के पास ले, क्या हुआ है, 200 लगेगा, 500 लगेगा, 2000 लगेगा, उससे ज़्यादा क्या ही लगेगा। और अगर लग भी गया तो एक ही बार लगेगा। मेरी तरह गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने आज और कल के चक्कर में पहले नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, उसमें मेरा ऑलरेडी 1000 रुपये लग गया होगा। हॉस्पिटल का चक्कर, हॉस्पिटल का बिल, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। बाय द वे मैंने सरकारी हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें गई थी, तो उसमें तो कुछ लगा नहीं, फिर भी हमारा जो आना जाना दवा बिल वही सब तो लग ही जाता है। और जिसको बड़े डॉक्टर के पास गए तो उसका अलग बिल। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर
छोटा मोटा में जो टल सकता है वो छोटा मोटा में ही टाल दीजिए प्लीज़, बड़ा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बड़ा करने के चक्कर में हम लोग खुद ही फंस जाते हैं। तो ये प्लीज़ अपने बच्चे पर इतना ख्याल ज़रूर करिए। आज और कल में मत जाइए प्लीज़, जो गलती मैंने की आप प्लीज़ मत करिए। तुरंत जब भी बच्चे को फीवर हो रहा है 3 दिन तक उसे दवा दीजिए। 3 दिन के बाद अगर उससे कोई भी असर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जल्दी जाइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये मेरा रिकमेंड है, और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरी बात ज़रूर समझिएगा। थैंक यू, बाय बाय।